हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों, हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे, जिसका हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने जो जो सीखा उसकी जरूरत यहाँ पे पढ़ने वाली। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा, जरूर देखें जाके। हम लोग जल्दी जल्दी से 2 मिनट के अंदर रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम लोग आप देखेंगे सम ऑफ एन टर्म, समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल। ओके। तो पार्ट 1 में हम लोग ने क्या देखा था, nth टर्म nवां पद निकालना सीखा था, जो क्या होता था tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये कैसे आता है मैंने वहां पे बताया है। तो आपको समझना है कि कैसे आता है, तो आप उसको देख सकते हैं जाके। अब देखो tn के फॉर्मूले, tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे n क्या होता था, n क्या होता था, नंबर ऑफ टर्म्स। n की वैल्यू हमेशा बिलोंग करती थी, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार से। ओके। ए क्या होता था, ए फर्स्ट टर्म होता था, ए क्या होता था, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। इसको दिखाते थे स्मॉल ए से, किससे दिखाते हैं, स्मॉल ए से। ओके। डी क्या होता है, डी होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अगर ये पॉजिटिव होता था, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आती थी तो इंक्रीजिंग एपी बोलते थे, आप बोलते थे बढ़ती हुई एपी। अगर डी ये निगेटिव आता था, क्या आता था, निगेटिव, तो आप बोलते थे डिक्रीजिंग एपी, यानी घटती हुई एपी, यानी ह्रासमान एपी। ऊपर क्या हो जाएगी, वर्धमान एपी। अगर ये डी जीरो आ जाता तो आप बोलते कांस्टेंट एपी, जैसे 3,3,3, 5,5,5। इसमें क्या डी डिफरेंस जीरो है, लेकिन ये एपी है। ओके, एपी सीरीज बोलेंगे इसको। अब इसी चीज को, इसी फॉर्मूले को देखो, ये जो एनवा पद है, जैसे सीरीज है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, इसी प्रकार से ये बढ़ेगी आगे, और लास्ट में जाके कोई जो पद मिलेगा वो अंतिम पद एल मिलेगा। तो देखो, इसी को एनवा पद बोलते हो, और ये लास्ट में लिखा है इसलिए क्या बोलते हैं इसको, अंतिम पद। तो एन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल। तो जो टी एन है वही क्या हो जाता था हमारा, टी एन की जगह एल। यही टी एन एनवा पद ही हमारा क्या होता था, लास्ट पद। तो एल बराबर निकलता था ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ओके। बस टी एन की जगह क्या आ गया, एल। टी एन की जगह क्या आ गया, एल। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलते हैं, वो याद करने आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में, मतलब क्वेश्चन में यूज करने पड़ेंगे। तो आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए कौन कौन से, देख लेते हैं यहीं पे। तो देखो, टी एन बराबर एल बराबर, टी एन की जगह एल रखा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पहला रिजल्ट, अगर आपको डी की वैल्यू चाहिए यहाँ से, अगर ये डी की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, एल माइनस का ये इधर आ जाएगा, अपॉन में एन माइनस वन, अपॉन में एन माइनस वन। अगर आपको एन की वैल्यू चाहिए, नंबर ऑफ टर्म चाहिए, कोई सीक्वेंस दिया है उसमें नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, डायरेक्ट कैसे निकालोगे। तो देखो, एन बराबर क्या हो जाएगा, एल माइनस का ए, एल माइनस का ए, अपॉन में डी, और ये माइनस वन है तो यहाँ पे प्लस वन हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, अगर नंबर ऑफ टर्म निकालने, आखिरी माइनस पहला, आखिरी पद माइनस पहला पद अपॉन डिफरेंस, और जो आ जाए उसमें एक जोड़ दो, एक बढ़ा दो, वही आपके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ तक का हम लोगों ने देखा था। अब देखो, ये जो फॉर्मूला टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसके एप्लीकेशन देखे थे, वो क्या थे, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे हमें एक सीक्वेंस दिया, एक सीरीज दी गई है, 2,9,16,23, आपकी 30, इस प्रकार से एक सीक्वेंस दिया गया। कह रहा है इसका एनवा पद बताओ, आपको टी एन बताना है। तो आप क्या करोगे, टी एन बताना है तो आप क्या करो, पहला पद ए बराबर कितना है, 2 हो गया, ए बराबर कितना हो गया, 2, डिफरेंस कितना हो गया, 7, तो डी बराबर 7। टी एन चाहिए, टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए और डी की वैल्यू पता है, यहाँ पर रख दो। तो ए की वैल्यू कितनी है, 2, प्लस एन की वैल्यू निकालनी है आपको, एन माइनस वन इंटू डी। डी कितना है, 7। देखो 2 प्लस ये हो जाएगा 7n, और माइनस का 7, तो टोटल फाइनली क्या बनेगा, 7n माइनस का 5। ये हमारा क्या आ गया, टी एन। टी एन किसके टर्म में होगा, एन के पदों में होगा। अब टी एन में देखो, टी एन निकाला, तो ये निकालने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन आप कैसे करना है ये समझ लो, कैसे करना है ये समझ लो। आपको ऐसे नहीं करना, ऐसे टाइम बचाना होगा पेपर में, तो आपको जल्दी जल्दी करना होगा। तो टी एन हमें निकालना है, थोड़ा फास्ट बनो। टी एन निकालना, देखो 2 से 9 हो गया, 2 से कितना हो गया, 9, कितना बढ़ रहा है, 7, 9 से 16 होगा, कितना बढ़ रहा है, 7, 16 से 23 हो गया, 7, क्योंकि समांतर से डिफरेंस तो सेम होगा। तो एक टर्म देख लो, 2 से 9 हो गया, 7 बढ़ गया, तो आप बोलोगे 7n हो गया, कितना हो गया, 7n हो गया। अब इस 7 को 2 बनाना है, तो क्या कर देंगे, 5 घटा देंगे, क्या कर देंगे, 5 घटा देंगे, देखो वही आया, 7n-5, 7n-5। आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। ओके। अब देखो, इसी में अगर आपसे कह दे, इसी में आपसे कह दे कि 15वां पद बताओ, 15वां पद बताओ,
तो आप क्या करोगे, टी एन बराबर देखो 2 से 9 हुआ 7 हुआ, 7 इंटू क्या कर दोगे 15, जो पूछेगा जो पद पूछेगा डायरेक्ट उसी का मल्टीप्लाई करा दो। अब इस 7 को 2 बनाना है तो -5, 15 7 105 से 5 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 100। इस प्रकार से आप 15वां पद बता दोगे। 20वां पद बताए तो 7 इंटू 20, 100वां पद बताना है तो 7 इंटू 100, ओके। और -7 को 2 बनाना है तो -5 करोगे। तो ये बताया था। अब आते हैं हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। तो आ जाइए, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाना और चीज़ों को समझने की कोशिश करना। देखो समांतर श्रेणी जो है हम लोग बचपन से देखते आ रहे, कैलेंडर में देखते हैं हम लोग, कैलेंडर देखते हैं वो किस में होता है, समांतर श्रेणी के फॉर्म में ही होता है, ओके। जैसे यहाँ पे लिखा है 2, 2 के बाद 7 जोड़ो इसमें 9, 9 में 7 जोड़ो तो 16, 16 में 7 जोड़ोगे तो 23, और 23 में 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 30, ओके। ये देखो कैलेंडर ऐसे ही तो होता है, 7 7 का डिफरेंस होता है। अच्छा इसका हमें सम निकालना है, क्या निकालना है सम। तो देखो सम निकालने का तरीका, एक तो आप इसको जोड़ो पूरा, इनको 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 सबको जोड़ो। दूसरा तरीका देखो, ये 2 और 30 को जोड़ो तो 32 हो जाएगा। 2 टर्म का योग 32 हो रहा तो एक टर्म का कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो तो 32/2 16, कितना हो जाएगा 16। टोटल टर्म कितने, 1 2 3 4 5, एक का हमने 16 माना है तो 5 का कितना हो जाएगा, 16 इंटू 5 80, 5 का कितना हो जाएगा 80, 5 का कितना हो जाएगा 80, ओके। एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, जैसे 3 7 11 15 19 23 और 27, ये आपको इसका सम बताना है, इसका क्या बताना है सम। तो देखो क्या करोगे आप, 3 और 27 को जोड़ोगे 30, 30 दो टर्म्स का हो रहा है, 30 कितने टर्म्स का हो रहा है 2, तो एक पद का कितना हो जाएगा 30 का आधा यानी 15, इंटू कितने टोटल टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, एक का 15 हो रहा है तो मतलब 7 का कितना हो जाएगा 15 इंटू 7 तो 105 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 105। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। दूसरा इसमें एक खास बात क्या होती है, इस एपी में, एपी सीरीज में जो पहला पद है लास्ट से पहला पद है उनका सम देखो, 30 और 2 32, स्टार्टिंग से दूसरा लास्ट से दूसरा, 23 और 9 32। अब ये बचा क्या 16, 16 16 से मिला के 32 बना देंगे क्योंकि इसके लिए कोई पेयर नहीं है, तो 16 16 मिलकर 32, यानी स्टार्टिंग से पहला लास्ट से पहला, स्टार्टिंग से दूसरा लास्ट से दूसरा, इन सबका योग क्या होता है बराबर होता है, ओके। जैसे यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 27 3 30, 23 और 11 23 और 7 30, 19 11 30 और 15 15 से मिला के कितना बना देगा 30। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो समांतर श्रेणी में आपको जब योग निकालना हो तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। एक और देख सकते हो आप देखो 3 8 13 18 और 23, ये एक सीरीज हमने आपको लिख दी, ओके ठीक है। तो देखो इसमें आपको सम निकालना है, तो 23 3 कितना होता है, 23 3 कितना होता है 26, 26 कितने टर्म्स का, 2 टर्म्स का, तो एक टर्म्स का निकालो तो 13 आ जाएगा, इंटू टोटल टर्म्स कितने 5 5, तो 13 पंचे 65, 13 पंचे 65, ये आपका सम हो गया। अब ये इसको फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो फॉर्मूला ड्राइव होता है एस एन बराबर एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इस चीज को समझ गए तो आप उसको ड्राइव कर सकते हो, बहुत ही आसानी से करेंगे हम लोग, देखना। इसमें एक चीज और देख लो, देखो 5 टर्म है, यहाँ पे देखो मिडिल टर्म क्या है 16, 16 में 5 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है 15, 15 में 7 का मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है 13, 13 में कितने का मल्टीप्लाई किया 5 का, जितने पद है। इसी चीज को अगर एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहा हो तो वहां पे क्या बोलते हैं एवरेज, क्या बोलते हैं एवरेज, ओके औसत। चलो अब ये चीज समझ में आ गई, तो अब एन पदों का योगफल निकालने का फॉर्मूला कैसे आता है इसको समझ लेते हैं। तो पहले हम लोग एक जनरल एपी लिखेंगे, जनरल एपी आप सबको पता होगी, हम निकालने क्या चलना है पहले ये समझ लो, सम ऑफ एन टर्म्स एन एपी, एपी के एन पदों का योगफल, एपी के एन पदों का योगफल। तो देखो पहले एक एपी सीरीज बना लो, एपी सीरीज क्या, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, डी और डी का डिफरेंस चलता है, डी डी का डिफरेंस, ए प्लस 3d, पार्ट 1 में अच्छे से बताया है को, इसको क्या बोलते हैं जनरल सीरीज, जनरल एपी, ओके। ये देखो पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में क्या मिलेगा एनवा पद मिलेगा, लास्ट में क्या मिलेगा एनवा पद। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो पद होता है देखो, जो पद होता है दूसरा पद है तो एक डी कम है, तीसरा पद है तो 2d आया, चौथा पद है तो 3d आया, एनवा पद होगा तो एन से एक कम डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सब में ए प्लस हो रहा है, ओके। ये हो गया एन पद हो गए हमारे। अब हमें सबका सम निकालना है, तो हमने सब में क्या कर दिया प्लस कर दिया, सब में क्या कर दिया प्लस कर दिया, हमें सबका योगफल निकालना है।
तो क्या निकालना है, एस एन, समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल एस एन। ओके, तो देखो ध्यान से देखना, अभी अभी हमने क्या बताया कि समांतर श्रेणी का एन पदों का योगफल निकाल, जितने भी पदों का निकालना हो पहला और आखिरी जोड़ो, पहला और आखिरी जोड़ो। तो पहला आखिरी जोड़ेंगे तो पहला पद क्या, ए प्लस आखिरी टर्म क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टोटल टर्म्स कितने हैं, ये एन टर्म्स हैं, टोटल कितने पद हैं, एन पद। ओके, पहला और आखिरी को जोड़ा तो ये आ गया, ये दो टर्म का आया, ये दो टर्म का आया, इसका और इसका मिला के, तो एक का निकालेंगे तो इनका आधा कर देंगे, इस पूरे का आधा कर दिया, इस पूरे का आधा कर दिया, और टोटल पद कितने, एन। तो जितने टोटल पद होते हैं उससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, अभी बताया था इससे पहले थोड़ा सा, तो एन से मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया हमारा एस एन। इसी को ऐसे लिखते हैं हम लोग, एस एन बराबर एन बाई टू, एन बाई टू, ए प्लस ए मिलकर क्या हो जाएगा, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी। तो ये होता है एस एन बराबर, जो हम लोग याद कर लेते हैं फॉर्मूला, एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो ऐसे आता है। ओके, उम्मीद है सबको समझ में आया हो, और भी तरीके इसको प्रूफ करने के, लेकिन आप यही एक समझो, सबसे बेस्ट ही है। ओके, तो अगर ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो, थोड़ा सा शेयर वेयर किया करो, थोड़ा सपोर्ट करो यार। ओके, तो सबको ये सब करना है। अगर आपको लाइक, अगर समझ में आता है तो लाइक करो, नहीं आता तो डिसलाइक करो, कुछ तो करो, और कमेंट में अपनी हर बात जरूर लिखा करो, क्योंकि उससे मुझे समझ में आता है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, तो चलिए अब इस पे देखो, इसी चीज को समझने का अभी एक चीज तरीका, ये तो फॉर्मूला लिख लिया होगा ना, इसको हटा दे रहा थोड़ा। टी एन बराबर होता क्या है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी टी एन को क्या बोलते हैं, एल, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है ना, होता है। इस चीज को देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल बराबर लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये एन बाहर है, एन बाई टू, एन बाई टू, पहला ए बचा है यहाँ पे, इस चीज को हमने क्या लिख दिया, एल। तो अगर अंतिम पद पता हो, अंतिम पद पता हो, पहला पद पता हो और एन पता हो, तो आप डायरेक्ट ऐसे लगा दो, एन बाई टू ए प्लस एल, एन पदों के योगफल के लिए क्या कर दो, एन बाई टू ए प्लस एल। ओके, तो उम्मीद है यहाँ तक का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग मैट्रिक मीन निकालना सीखेंगे, समांतर माध्य निकालना सीखेंगे, वो और सीख लेंगे, एक दो टॉपिक और छोटे छोटे सीख लेंगे, उसके बाद हम लोग सवाल पे आ जाएंगे। ओके, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।